तो एक्सरसाइज 7.5 के सीरीज में जब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंचेंगे तो वहां का इसके बाद का जो इंटीग्रेशन होगा वो अगले टाइप में होगा। अभी तक 1 से लेकर के 6 तक जो मैंने सवाल किए हैं वो सारे के सारे दो टाइप पे आधारित थे जो मैंने शुरू में बताया था। अब हम आते हैं टाइप 3 में, यानी कि जब हम टाइप 3 का हम लोग के पास पार्शियल जो हमारा फ्रैक्शन है, रैशनल फ्रैक्शन आएगा तो क्या करेंगे। तो टाइप 3 हमारा होता है कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ऊपर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, और डिवाइडेड बाय नीचे कोई क्यूबिक हो और तीनों का तीनों फैक्टर अलग अलग हो, एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। तो हम इसको वैसे ही लिखेंगे, वैसे हम ये कर चुके हैं 3 फैक्टर वाला कि एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी में चेंज करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा 4th नंबर का टाइप आता है कि जब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर फिर से ऊपर क्वाड्रेटिक हो, लेकिन अब की बार नीचे जो है वो 3 अलग अलग फैक्टर नहीं रहेंगे, हमारा होगा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब एक क्वाड्रेटिक रहेगा और दूसरा हमारा लीनियर रहेगा। एक क्वाड्रेटिक रहा होल स्क्वायर के फॉर्म में क्वाड्रेटिक रहा, और एक हमारा फैक्टर x माइनस बी है। तो हम इसको लिखेंगे कि एक बार a अपॉन एक्स माइनस ए, ये फर्स्ट टाइप को अगर हटा, सेकेंड टाइप का सवाल है कि ये अगर हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए तो ये सेकेंड टाइप वाला, तो इसको हम लोग तोड़ते थे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और फिर ये हमारा ये तो यहां से यहां तक को हम लोग इस तरह से ब्रेक करते हैं, और प्लस क्योंकि एक और फैक्टर आ गया तो इसीलिए सी अपॉन एक्स माइनस बी में ब्रेक करेंगे। और लास्ट टाइप हमको याद रखना है कि जब पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तो ये 3 जो है वो एक जैसा है सभी में, ऊपर में आप देख सकते हैं कि क्वाड्रेटिक है। हाँ, नीचे वाले आपको याद रखने हैं कि एक्स माइनस ए हो और यहाँ एक क्वाड्रेटिक, अंदर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हम इसको चेंज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि यहां आप देख रहे हैं कि x माइनस ए एक लीनियर है और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अंदर से एक क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसको जब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो इस वाले को तो तोड़ेंगे तो पता चल रहा है कि a अपॉन एक्स माइनस ए करेंगे, लेकिन जब हम इस अंदर वाले क्वाड्रेटिक को कन्वर्ट करेंगे होल स्क्वायर के फॉर्म में रहे तो ऐसे, लेकिन जब हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो यहां पर मुझे ऊपर लीनियर लेना होगा, दैट इज बी एक्स प्लस सी, ये थोड़ा डिफरेंट है, वही याद रखना है, और नीचे हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये हम काम कर देंगे टाइप 5 में। तो अब इस तीनों टाइप, तो टोटल 5 टाइप है जो मैंने आपको बता दिया। अब इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एंड द क्वेश्चन इज x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्म आप देख रहे हैं वो आपका टाइप 5 है, क्योंकि इसमें हमारा होल स्क्वायर आता है, इसमें तो सारे हमारे लीनियर है डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास देखिए इस वाले फॉर्म को और इस वाले फॉर्म को आप मैच कीजिए तो ये हमारा फॉर्म बन रहा है। तो हम इस पूरे पार्शियल फ्रैक्शन को टाइप 5 से पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। तो हम लोग क्या हो जाएगा, अब इसी फ्रैक्शन को हम पहले ही जैसा लिखेंगे, लेकिन अब की बार लिखने का तरीका बदलेगा। एक्स माइनस 1 हम पहले अलग अलग कर देते थे a अपॉन, अब भी वही करेंगे, लेकिन यहां पर हम काम करेंगे a अपॉन पहले x माइनस 1, ठीक है। तो पहले अगर दी ये फ्रैक्शन है तो हम ए एक्स प्लस बी भी ले सकते हैं, अगर दी हम इसको तोड़ रहे हैं तो। पहले हम इसको तोड़ रहे हैं, अब इसको तोड़ रहे हैं तो हमारा हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस, फिर हम रख देंगे बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये भी रख सकते हैं, या नहीं तो फिर कोई ऐसे तोड़ दे तब भी वो गलत नहीं होगा कि a अब पहले ये है तो क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आगे पीछे हो सकता है, कोई हर्ज नहीं है। तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि अगर यदि आप यहाँ क्वाड्रेटिक रखते हैं तो यहां मुझे लीनियर रखना ही होगा।
एक लीनियर पॉलिनोमियल रखेंगे तब हमारा ये टूटेगा प्लस, और फिर हम आगे ए और बी रख लिए तो सी अपॉन, और दूसरा फैक्टर हमारा है x माइनस वन। तो दोनों में से किसी में भी हम कन्वर्ट करें, आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, आंसर दोनों ही सही होगा। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम इसी को लेकर के सॉल्व कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एलसीएम लेंगे तो लेफ्ट साइड हमारा है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन, इधर हम एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और x माइनस वन हो जाएगा, यहां से ये और ये कटेगा। अब ए एक्स प्लस बी का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा x माइनस वन के साथ, प्लस फिर c का मल्टीप्लीकेशन, ये और ये कटा तो c का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ। अब हमारा डिनोमिनेटर फिर से कट गया तो हमारे पास इक्वेशन बचा x। अब यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू निकालने के लिए, a b c तीन का। तो अब मुझे ये याद रखना है सर, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन फिर x माइनस वन। हम इस वाले को तोड़ रहे हैं तो क्योंकि लास्ट में जो भी आएगा हम इसी को इसी में जाके पुट करेंगे, हम इसमें भी कर सकते थे। तो हम सबसे पहले ax का मल्टीप्लीकेशन x माइनस वन के साथ करेंगे, तो ax का मल्टीप्लीकेशन कर दिए x माइनस वन के साथ, फिर प्लस b का भी मल्टीप्लीकेशन कर दिए x माइनस वन के साथ, और प्लस c हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ तो मल्टीप्लाई में था ही। अब यहां से फिर से मुझे वही काम करना है जो हम पीछे करते आए हैं, कि हम ऐसा वैल्यू पुट करें जिससे वैल्यूज देता चला जाए ए बी सी का। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों में कॉमन वैल्यू हमारा जो देख रहे हैं, जो दोनों को जीरो बनाएगा वो है हमारा वन। तो इसको अगर दी वन पुट करते हैं एक्स के जगह पे, ये वाला भी टर्म जीरो, ये वाला भी टर्म जीरो, तो हम कर देंगे पुट एक्स इक्वल्स टू वन। इससे होगा कि लेफ्ट साइड वन हो गया और ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये वाला भी टर्म जीरो हो गया, हमारे पास ये वाला टर्म बचा, यानी सी इंटू वन का स्क्वायर वन प्लस वन, यानी कि टू, यानी वन इज इक्वल्स टू टू सी। तो c की वैल्यू जो आ गई वो वन अपॉन टू आ गई। तो c की वैल्यू यहां से मुझे पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि c को अब मुझे जीरो बनाना है। तो अब c को जीरो बनाने के लिए x स्क्वायर के जगह एक ऐसा वैल्यू रखना है जो इसको जीरो बनाए। तो यहाँ पे x का कोई भी ऐसा वैल्यू, मुझे कोई रियल वैल्यू नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इसको आप देखेंगे इसका जीरो भी निकालेंगे इस तरह से कि आप सोचेंगे कि नहीं एक्स स्क्वायर प्लस वन को जीरो बनाना है तो मुझे x के जगह पर क्या रखना होगा, तो x बराबर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। अब यहाँ पर तो x के जगह पे कोई रियल वैल्यू आप रख नहीं सकते क्योंकि ये इमेजिनरी वैल्यू देगा, तो उससे हमको दिक्कत नहीं है। हम 1/2 का वैल्यू हम c के जगह पे पुट कर देंगे जहां पे भी इक्वेशन में आएगा। तो अब आप केवल ये सोचिए कि c को जीरो बनाने के बारे में, इस वाले टर्म को जीरो बनाने के बारे में नहीं सोचना है। हम सोचेंगे कि हम किसको जीरो बना सकते हैं, तो वन तो कर दिए सर जिससे ये दोनों जीरो बन जा रहे हैं। तो अब हम x के जगह ऐसा वैल्यू सोचो जो ये वाले को, देखो इस वाले में क्या हो रहा है कि x के जगह पे हम जीरो अगर पुट कर दिया जाए, पुट x इक्वल टू जीरो, तो ये वाला टर्म हमारा जीरो हो गया और इधर क्या आया, ये वाला टर्म जीरो हो गया। अब की बार देखिए ये वाला टर्म हमारा जीरो हो गया, तो ये b और c में रहेगा तो इक्वेशन बनेगा हमसे, उससे दिक्कत नहीं है। और c का वैल्यू हम पुट कर देंगे क्योंकि c का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि c में इक्वेशन आएगा। तो अब यहाँ पर जीरो पुट कर दिए तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ b, और प्लस जीरो पुट के तो ये हो जाएगा c हो जाएगा। अब क्योंकि c की वैल्यू हम पहले ही ला चुके हैं तो c की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो जीरो इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस 1/2। अब ये 1/2 उधर गया तो माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस बी, कट गया तो हमारा b का जो वैल्यू फिर से आया वो b का भी वैल्यू क्या आ गया, हमारा सेम आ गया, a और b की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारा क्या बनेगा हाँ नेक्स्ट हमारा क्या बोला, बोलोगे सर b आ गया, c आ गया, अब हम a कैसे निकालें। हम a निकालने के लिए सर मुझे b और c को तो जीरो बनाना होगा, या नहीं तो फिर जीरो नहीं बना पाए तो हम कैसे निकालेंगे। तो सर इसको और इसको जीरो बनाने के लिए, इसको तो कोई जीरो बनाने वाला मिल ही नहीं रहा है रियल नंबर, इसको जीरो बनाने के लिए हम इसको पुट करेंगे वन, तो पता चला ये भी टर्म जीरो हो गया। तो इस कंडीशन में जब आप फंसेंगे तो आपको करना ये है कि आप x के जगह पे कुछ भी अपने मन से वैल्यू को पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं। x के जगह पे कोई सा भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। हाँ, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं पुट कर देनी है जो सॉल्व करने में आपको दिक्कत हो। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से चलिए -1 रख देते हैं, अपने मन से रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, छोटी वैल्यू है। तो -1 आप 2 भी रख सकते हैं, आपको लग रहा है कि माइनस रखने से दिक्कत होगा तो 2 भी रख सकते हैं। तो हम क्या कर दे रहे हैं, पुट x इक्वल्स टू -1, वैल्यूज वही आएगा, वैल्यू सेम आएगा, x के जगह पे -1 तो -1 रख दिया। राइट साइड क्या हो गया, अब यहां पर -1 देखिए क्या हो गया,
a इंटू -1 और ये -1, फिर प्लस b, यहां -1 रखेंगे तो ये -1 और -1 -2 हो जाएगा, और प्लस यहां -1 रखेंगे तो ये तो -1 का स्क्वायर 1 बन जाएगा, 1 और 1 2, और ये हो जाएगा 2c। तो इससे क्या हुआ सर फायदा? बोले सर हमको कोई दिक्कत नहीं है सर, बी और सी का वैल्यू तो हम पहले से ला के रखे हैं, पुट कर देंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा। पूरा इक्वेशन क्या बना? -1, ये हो गया -2 और -1, तो -2 ही हो गया मल्टीप्लाई करने से, माइनस और माइनस प्लस हो गया मल्टीप्लाई करने से, तो ये आ गया हमारा केवल और केवल 2a आ गया, 2a, और ये हो गया हमारा -2b, और ये हो गया हमारा +2c। अब 2 कॉमन लेकर के हम डिवाइड में ला सकते हैं, या नहीं तो फिर हम c और b की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो -1 इज इक्वल टू 2a माइनस 2 इंटू बी की भी वैल्यू 1/2 प्लस c की भी वैल्यू हमारी आई है 1/2, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, फिर यहां से आया तो ये तो हमारा कट गया सर, 1 और 1 प्लस माइनस खत्म हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ +-1 आया, वहाँ +1 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई? -1/2 आ गई सर। तो a b c तीनों की वैल्यू हम ला के रख दिए, a की वैल्यू -1/2, b 1/2, c 1/2। तो अब ये पूरा इंटीग्रेशन किस में बदलेगा कि सर इसमें देखिए x इज इक्वल x ई वाला इसमें बदल जाएगा पूरा कि ax प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। तो अब हम इस इंटीग्रेशन को बदलेंगे किस तरह से, देखते हैं आगे। तो हमारा जो इंटीग्रेशन हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 dx, ये बदलेगा इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू आई थी -12, तो -12 ax प्लस b यानी 1/2 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आ गया ax प्लस b डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद फिर c की वैल्यू भी आई थी 1/2 और डिवाइडेड बाय x माइनस 1, और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब हम इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मार्क कर देंगे, अलग अलग करेंगे यानी कि -12x डिवाइडेड बाय, अलग अलग करना पड़ेगा इस वाले में, +1 dx, फिर प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, प्लस फिर ये हाफ बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 dx। अब यहां से 1/2 माइनस का हाफ बाहर हो गया, इंटीग्रेशन बचा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1/2, इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर जो आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन, प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स माइनस 1 dx। अब मेन हमें मेहनत इस पे फिर करनी होगी थोड़ी सी कि मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है tan इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है log x माइनस 1। मुझे इसमें मेहनत करने के लिए क्या करना होगा, मुझे पुट करना होगा कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है उसको t सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ लगाना पड़ेगा, ये थोड़ा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x इज इक्वल टू dt अपॉन dx, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये x dx के जगह हम dt अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो ये जो x dx है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, अब हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा -12 और dt अपॉन 2 जो हम लिखेंगे उसका 1/2 बाहर कर लेते हैं, x dx के जगह पर हम लिख देंगे dt अपॉन में ये आ गया t प्लस 1/2, और ये तो हो गया हमारा किसका इंटीग्रेशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम लोग tan इनवर्स x लिख सकते हैं, प्लस 1/2 इसको लिख सकते हैं log mod ऑफ x माइनस 1। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो -1/4 आया, log mod ऑफ t प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1, और प्लस ये c लगा देंगे। अब यहां से हम कर सकते हैं, यहां के बाद हम क्या करेंगे तो t को रिप्लेस कर देंगे, तो t को रिप्लेस करेंगे क्या आएगा -1/4 log mod ऑफ t को रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1/2 log mod ऑफ x माइनस 1 प्लस c। सो दिस इज योर आंसर। अब इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, माइनस है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, बट दिस इज योर आंसर।